नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार धीरे धीरे अपने उठान पर है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार तंत्र को किसी भी स्तर पर कमतर नहीं होने दे रही हैं। जहां एक और कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रचार में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के 18 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार और नाकामियों को गिना रही है, वहीं बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में अपने नेताओं के जरिए घूम घूमकर 18 साल की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। सरकार के कामों का हिसाब किताब देने की कोशिश कर रही है विपक्ष यानी कांग्रेस। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की केंद्र में 9 साल के कामों का लेखा जोखा भी पेश किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कामकाज और तारीखों को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है और यह सब डबल इंजन की सरकार के कारण हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार तंत्र में राजनीतिक शुचिता का ख्याल नहीं रख रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर तमाम राजनीतिक रैलियां हो। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता जुबानी जंग में राजनीतिक शुचिता को एक तरह से भूल से गए हैं, भाषाई मर्यादा टूट सी गई है। मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया हो या फिर पोस्टरबाजी, दोनों ही पार्टियां स्तरहीन राजनीति कर रही हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार में 50% कमीशन के पोस्टर लगाए गए थे और उन पोस्टर्स में शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि वे स्कैन करें और 50% कमीशन देकर अपना काम कराएं। बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में कमलनाथ को करप्शन नाथ घोषित कर दिया और हर चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन कमी पोस्टर की थी और वो भी पूरी हो गई। अभी हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई। जवान फिल्म का पोस्टर आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अब यह पोस्टर मध्य प्रदेश के चुनाव में सुर्खियां बन गया है क्योंकि इस पोस्टर को अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें शाहरुख खान का चेहरा नहीं है बल्कि कमलनाथ का चेहरा है। अंदाज शाहरुख खान का जरूर है और नीचे जवान की जगह लिखा हुआ है करप्शन का हैवान। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार इस तरह के पोस्टर और सोशल मीडिया का प्रचार चर्चाओं में है। इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे राजनीतिक भाषा की, चर्चा करेंगे राजनीतिक शुचिता की कि क्या वो राजनीतिक शुचिताएं चुनावों में टूट रही हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के लिए होता है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो मतदाताओं को सुधार का मौका मिलता है, राजनेता भी सुधरते हैं और माहौल भी सुधरता है। लेकिन यहां तो माहौल बिगड़ रहा है, भाषाई मर्यादाएं टूट रही हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिलाष खांडेकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश शर्मा हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभिलाष जी के पास चलते हैं। अभिलाष जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग देख रहे हैं और सारी मर्यादाएं उसमें टूट रही है। कोई 50% कमीशन की बात कर रहा है कि स्कैन कीजिए और काम कीजिए। फोटो मुख्यमंत्री का लगा हुआ है। अब एक और पोस्टर आ गया जवान फिल्म का, अंदाज शाहरुख खान का है लेकिन चेहरा कमलनाथ का है और कहते हैं कि यह करप्शन नाथ है। चुनावी में जो रैलियां हो रही हैं उसमें जुबानी जंग किस तरीके की है, कोई मर्यादा नहीं। निचले से निचले स्तर का बयान आप देखें एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, चाहे वो बीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, कोई मर्यादा नहीं है। एक दूसरे को आतंकवादी बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, कंस बताया जा रहा है। यह लोकतंत्र में चुनाव सुधार के लिए होता था और होता है, लेकिन यह सुधार है या स्तर और बिगड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है? निश्चित रूप से यह बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से चुनाव में जो सामग्री या पोस्टर्स या सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, और जो आपने सही कहा कि चुनाव जो है सुधार के लिए होना चाहिए, लेकिन चुनाव दर चुनाव हमने मध्य प्रदेश में देखा है लगातार स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव ही नहीं, विधानसभा में जब सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं, उसमें भी जो बातचीत होती है उसमें भी मुद्दे गायब होते हैं। जनता के लिए जो काम करना है वो सब शोर शराबे में डूब जाता है और आरोप प्रत्यारोपों के दौर में विधानसभा के सेशन खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम लौटते हैं चुनावों के बारे में, तो आपको याद होगा कि 2003 में
भारतीय जनता पार्टी ने मिस्टर बंटाढार करके दिग्विजय सिंह को सबसे पहले जिसको कहते हैं अपमानित करने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि उनके 10 साल का जो उनका जो राज था उसमें उन्होंने पूरे प्रदेश का बंटाढार कर दिया। उस समय लोगों की सेंसिटिविटीज इतनी ज़्यादा उससे हलचल नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुस्तिकाएं निकाली, उसमें मिस्टर बंटाढार, और आज भी 20 वर्ष बाद भी मिस्टर बंटाढार का जिक्र अक्सर चुनावी सभाओं में होता है। लेकिन जो नया पोस्टर आया है भोपाल में, जो पीसीसी के सामने भी लगा है, बाकी जगह भी लगा हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है, तो जिसको हैवान, करप्शन का हैवान कह रहे हैं, तो मुझे करप्शन पे या भ्रष्टाचार पर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, इस पर मुझे कुछ अचरज नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है और वो यदि भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है तो विरोधी पक्षों का ये काम है, पत्रकारों का काम है कि उसको उठाया जाए। किंतु जिस तरीके से पोस्टर्स लग रहे हैं, जिस तरीके से कमीशन खोरी की बात चल रही है, आपने याद किया होगा कि कर्नाटक में 40% कमीशन की जो आरोप कांग्रेस ने लगाया था वो चस्पा हो गया भारतीय जनता पार्टी पे और काफी कुछ वोट इधर उधर हो गए और कांग्रेस ने सरकार बना ली। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात करी, कुछ चिट्ठियां भी भेजी हाईकोर्ट के जजेस को, शिवराज जी ने भी उसका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी। लेकिन मूल बात यह है कि स्तरहीन राजनीति अब लगभग ऐसा हो गया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट इज ए न्यू नॉर्मल। मतलब हमको लगता है कि अब ये तो होना ही है, तो इसका विरोध होना चाहिए और एक स्तर के नीचे चुनाव आयोग को भी ये देखना चाहिए कि किस तरीके से पोस्टर्स कौन लगा रहा है और उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाना चाहिए। जी।